खमेनी के खात्मे के बाद स्लीपर सेल एक्टिव। ईरान ने अलग अलग देशों में भेजे मैसेज। जम्मू कश्मीर से यूपी तक विरोध प्रदर्शन। अमित शाह के एक्शन से मचा हाहाकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। ईरान ने अपने सबसे बड़े धार्मिक नेता या कहें कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खात्मे के बाद कई देशों को सीक्रेट मैसेज भेजे थे। कहा जा रहा है कि ये मैसेज कई देशों में फैले ईरानी स्लीपर सेल को दिए गए थे। इन मैसेज के बाद भारत में भी अचानक खामनेई के समर्थन में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। इन विरोध प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों तक को निशाना बनाया गया था। पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए थे, जिसको लेकर अमित शाह ने देश में अलर्ट तक जारी कर दिया था। अब इन स्लीपर सेल्स को लेकर अमेरिकी मीडिया यानी ABC न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी को यूएस और इजराइल के हमले में खामनेई की मौत के बाद कई देशों को ये सीक्रेट मैसेज भेजे गए थे। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि इस सीक्रेट मैसेज का सोर्स ईरान है। इसके साथ ही यूएस ने सीक्रेट मैसेज को इंटरसेप्ट कर दिया है। अमेरिका के कहना है कि हो सकता है कि ऐसे सीक्रेट मैसेज दूसरे देशों में स्लीपर सेल को भेजे गए हों। साथ ही यह भी बताया गया कि यूएस अभी तक ईरान से भेजे गए मैसेजेस को समझ नहीं पाया है। एक्सपर्ट्स के हवाले से ABC न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है, आमतौर पर जिन्हें ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं वो उन्हें समझ पाते हैं। असल में दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां और मिलिट्री फोर्स जानकारी के तेजी से लेन देन के लिए ये इंतजाम करती है। इस तरह सीक्रेट मैसेज भेजने का फायदा यह है, ना तो भेजने वाले और ना ही पाने वाले इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में किसी थर्ड पार्टी को कॉन्फिडेंशियल जानकारी लीक होने का खतरा कम होता है। इस तरह की सीक्रेट प्रणाली का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल किए बिना भी निर्देश सिक्योरली यानी सुरक्षित तरीके से भेजे जा सके। विश्लेषकों की माने तो इन मैसेज को कई देशों में असामान्य तरीके से दोबारा रिलीज किया गया है, जिससे खुफिया एजेंसियों का शक और गहरा जाए। यही वजह है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी भारत में भी बढ़ा दी गई है। खुफिया चेतावनी में कहा गया है कि इन संदेशों का मकसद विदेशों से पहले मौजूद स्लीपर सेल या सीक्रेट नेटवर्क को सक्रिय करना होता है, यानी जो गुप्त नेटवर्क है, जो बिल्कुल सुप्त अवस्था में होता है, उसे फिर से एक्टिव किया जा सकता है। हालांकि इन संदेशों की असली सामग्री अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अधिकारियों का साफ कहना है कि नए अंतर्राष्ट्रीय रीब्रॉडकास्ट स्टेशन का अचानक सक्रिय होना भी शक पैदा कर रहा है। फिलहाल किसी खास देश या शहर के लिए फौरन खतरे की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने और संदिग्ध रेडियो संकेतों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। यह खुफिया जानकारी ऐसे वक्त में सामने आई जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में तेहरान में तेल भंडारों पर हुए हमलों के बाद इजराइल ने सेंटर ईरान और बैरूत में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर नए हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल और उन देशों को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन दागे जहां अमेरिकी सैन्य बल तैनात है। इस टकराव ने पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा कर दी है। रविवार को ही सऊदी अरब के एक रिहायशी इलाके में एक मिसाइल गिरने से एक इंडियन सिटीजन की और 2 विदेशी नागरिकों की भी जान चली गई। जॉइंट यानी कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने बताया कि इस संघर्ष में अब तक कम से कम 1332 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। उधर अमेरिका ने भी पुष्टि की है, संघर्ष से जुड़ी चोटों के कारण एक और अमेरिकी सैनिक की जान चली गई। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। खामनेई की मौत के बाद भारत में हिंसा की साजिश। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ये गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी राज्यों को संदिग्ध लोगों पर नजर रखने और प्रदेश में यानी अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात करने का निर्देश दिया, जिससे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। अमेरिका इजराइल हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के समर्थन में देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए देश में भ्रामक जानकारियां फैलाने में जुट गए। वहीं राज्यों में पुलिस प्रशासन ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त चेतावनी दी थी। लोगों से कहा गया कि वो किसी भी तरह का आपत्तिजनक, भड़काऊ या अनचाहा कंटेंट पोस्ट ना करें, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। अफवाहें और भ्रामक संदेश माहौल को बिगाड़ सकते हैं और कानून व्यवस्था के लिए ये गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।
पुलिस प्रशासन ने कहा कि शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार का सम्मान किया जाता है, लेकिन हिंसा, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, सुरक्षा बलों के साथ टकराव किसी भी हालत में मंजूर नहीं। ऐसी घटनाओं से जानमाल का नुकसान होता है और पूरे समाज को परेशानी होती है। पुलिस ने भी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल तत्वों, भड़काने वालों और असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से साफ है कि खamenei अगर इतना ही अच्छा शासक होता तो उसके देश के लोग उसकी मौत पर इस तरह से जश्न न मनाते। लेकिन भारत में रहने वाले, भारत की ही रोटी खाने वाले ईरान के तानाशाह पर क्यों अपनी छाती पीट रहे हैं, वो भी उस खamenei के लिए जो अक्सर भारत विरोधी बयान देता रहा। कश्मीर घाटी में तो आयतुल्ला अली खamenei की मौत के विरोध में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, जिसके बाद सख्त पाबंदियां लगा दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei की मौत का असर भारत के कई शहरों में नजर आया। जम्मू कश्मीर में खamenei के समर्थन में रैलियां निकाली गईं। रैली के दौरान हिंसा भी भड़क गई। कश्मीर घाटी में 75 रैलियां निकाली। अधिकारियों के मुताबिक कश्मीर घाटी में ही कुल मिलाकर 75 रैलियां निकाली गई। इनकी संख्या ज्यादा भी है। जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, यानी यहां पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। श्रीनगर में खamenei के समर्थन में प्रदर्शन किए गए और उसके बाद प्रशासन ने लाल चौक को बैरिकेड लगाकर सील तक कर दिया गया। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। शहर के प्रमुख चौराहों पर कटीले तार और बैरिकेड लगा गए। प्रशासन ने साफ किया कि ये सभी कदम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एहतियातन उठाए गए। जम्मू कश्मीर व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा ने ही किश्तवाड़ के दौरे के दौरान सैनिकों को अलर्ट कर दिया, सक्रिय और अभियान पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उनके साथ काउंटर इंजर्सी फोर्स डेल्टा के कमांडर मेजर जनरल अजय सिंह दबास भी थे, जिन्होंने हाल ही में मेजर जनरल APS बाल से कमान संभाली। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने सभी रैंकों को आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने तक का निर्देश दिया और साथ ही साथ सुरक्षा बलों की पेशेवर कार्यक्षमता की तारीफ भी की। बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लगते जिले, जिनमें राजौरी से खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने के लिए खबर दी गई। जिले के टेरियार्थ पुलिस चौकी क्षेत्र में एक संदिग्ध गुब्बारा तक मिला, जिसकी बनावट किसी हवाई जहाज जैसी थी और उस पर PIA लिखा था। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में ही उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने आसमान से गिरते इस अजीबोगरीब गुब्बारे को देखा था। यह गुब्बारा व्हाइट और हरे रंग का था और इसकी बनावट बिल्कुल एक छोटे यात्री विमान जैसी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बड़े से अक्षरों में PIA लिखा था, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का संक्षिप्त नाम है। पुलिस ने इसे कब्जे में लिया और संदिग्ध विमान जो था वो राजौरी के जिले में ही गिरा था। पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध वस्तु टेरियार्थ पुलिस चौकी के अंतर्गत आती है और वहीं पर रखी गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने यह जानकारी दी कि इस गुब्बारे के साथ किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कैमरा, ट्रांसमीटर नहीं था। ये एक कहें कि एक संकेत था, जिस तरह से कहा कि जो मैसेजेस जो दिए गए, सीक्रेट मैसेजेस दूसरे देशों में पहुंचाए गए स्लीपर सेल को एक्टिव करने के लिए, ये उसका हिस्सा भी है। यह गुब्बारा हवा में भरा हुआ था और देखने में किसी खिलौने या विज्ञापन सामग्री जैसा लगा। राजौरी जिले में यानी LOC के काफी करीब ये गुब्बारा मिला, जिससे यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अक्सर सीमा पर पाकिस्तान से इस तरह के गुब्बारे जो है वो हवा के रुख के कारण भी भारतीय सीमा में दाखिल हो जाते हैं। इससे जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जम्मू, सांभा, कठुआ जिलों में PI लिखे हुए ऐसे कई गुब्बारे मिल चुके हैं। हालांकि कई बार इन गुब्बारों का इस्तेमाल सीमा पार से जासूसी या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी किया जाता है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इसे हल्के में नहीं ले रही हैं और वहां पर अब निगरानी और सुरक्षा दोनों बढ़ा दी गई। लोगों में भी इसको लेकर दहशत थी। पुलिस की अपील पर बॉर्डर से जुड़े इलाकों में इस तरह की चीजों का मिलना स्थानीय निवासियों के लिए भी एक टेंशन की बात है। राजौरी पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु को देखने पर उसे हाथ ना लगाएं और फौरन इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। एहतियात के तौर पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने आसपास के जंगलों और रिहायशी इलाकों में उसी वक्त अभियान तेज कर दिया था, जो अब तक जारी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुब्बारे के साथ कोई और संदिग्ध वस्तु तो नहीं गिरी। हालांकि गुब्बारे में कोई जासूसी डिवाइस नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच जरूर कर रही हैं कि क्या यह
हवा के दबाव की वजह से अनजाने में भारतीय सीमा में दाखिल हुआ या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी। मौजूदा वक्त में इलाके में हालात सामान्य बने हैं, लेकिन चौकसी ज्यादा कर दी गई है। इसी कड़ी में कर्नाटक के बांदीपुरा जिले में भी मौजूदा हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने आम नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि इलाकों में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए लोग किसी भी गतिविधि से दूर रहें और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका ना बने। इसलिए पुलिस की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से यहां पर एडवाइजरी जारी कर दी गई। दंगा फसाद, पत्थरबाजी या किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। ऐसा करना न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि इससे आम जनता, कारोबारियों, विद्यार्थियों, दिहाड़ी मजदूरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हिंसा और अशांति की वजह से एजुकेशन संस्थानों के बंद होने और आवाजाही में रुकावट, आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ने की भी उम्मीद थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो खामने के खात्मे के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ वो जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से तालाबंदी कर दी गई। एक तरह से कर्फ्यू के हालात हो गए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लेकर सभी स्कूल जो थे वो कई दिनों तक के लिए बंद कर दिए गए। वहां पे बड़ी तादाद में शिया समुदायों ने जमकर सड़कों पर बवाल भी काटा, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ उनकी टकराव तक की स्थिति बन गई। कई सुरक्षा बलों को यहां पर पत्थरों से निशाना बनाया गया, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हवा में फायरिंग की गई। लेकिन जिस तरह से ईरान से सीक्रेट मैसेज आए और अब अमेरिका की एबी न्यूज एजेंसी ने इस रिपोर्ट का दावा किया है, उसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और गृह मंत्रालय और ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। और भारत में जिस तरह से यह विरोध प्रदर्शन हुआ, उससे साफ है कि इसका कनेक्शन ईरान से भेजे गए सीक्रेट मैसेजेस और स्लीपर सेल को एक्टिव करने से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।